हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे, इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी से डिस्कस की थी और उसमें हम पहले 5 प्रॉपर्टी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे उसमें। आज हम एक लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है, दैट इज प्रॉपर्टी 6, उससे डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके एक्सरसाइज के, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 जो मैंने लिखी है यहाँ पे, दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस प्रॉपर्टी इज लाइक दैट दिस इज 0 to 2a fx into dx, 0 to 2a, this limit is from, let's suppose this point is 0, this point is a and this point is double of a, that is 2 of a. So this limit is 0 to 2a fx into dx, then this definite integral may be equal to 0 to a fx into dx plus again 0 to a f of 2a minus x into dx. This 2a is upper limit of this definite integral. तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती कि हाउ वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन लाइक दिस। तो हम पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं और उसके बाद इस प्रॉपर्टी 6 की एक्सटेंशन होगी जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी। ये प्रॉपर्टी 6 हम कभी यूज नहीं करेंगे, बट हमें इससे ही हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है वो इसी से आगे जाके निकलेगी, तो इसलिए हमें पहले इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रूव हाउ यू कैन से दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फॉर दैट वी नो, फॉर दैट वी हैव टू प्रूव इट। तो फॉर दिस प्रूफ लेट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 2a, 0 to 2a fx into dx, f of x into dx। और जैसे हमारी प्रॉपर्टी बेटा थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में कि इफ लिमिट इज फ्रॉम a to b, अगर हमारे पास a से b तक की लिमिट हो और उनके बीच में कोई पॉइंट c आ जाता है तो देन वी कैन राइट लिमिट फ्रॉम a to c fx into dx प्लस लिमिट फ्रॉम c to b fx into dx प्रोवाइडेड दिस c लाइज बिटवीन a और b, c कहीं पे a और b के बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल सिमिलर अगर हम यही कॉन्सेप्ट यूज करें तो यहाँ पे लिमिट हमारी 0 to 2a है, तो 0 से 2a में चाहिए 2a है, तो यहाँ पे पॉइंट a आएगा। तो आई होप वी कैन राइट दिस एज 0 to a fx into dx प्लस a to 2a प्लस a to 2a दैट इज f of x into dx। हम a से 2a तक लिख सकते हैं f of x into dx, हम इसे ऐसे कर सकते हैं। देन लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल, जो हमने प्रूव करना है उसमें 0 to a फर्स्ट भी ऐसे ही है और सेकंड प्रॉपर्टी भी ऐसी है। तो अब हम इसमें कुछ एक्सटेंशन यूज करेंगे। वी नीड हियर f of 2a minus x। तो हम जो सेकंड पार्ट है उसमें सब्स्टिट्यूशन पुट कर दें, पुट x is equal to 2a minus t, जहाँ पे x है उसकी जगह 2a minus t पुट कर दें इन सेकंड इंटीग्रल में। तो जब हम x की जगह 2a minus t पुट करेंगे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी बेटा। तो एज x is equal to a लोअर लिमिट, तो t is equal to x की जगह आप a पुट करके देखिए तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली दिस बिकम 2a minus x। तो एज x is equal to a तो t also a, x की वैल्यू a रखेंगे तो t की वैल्यू 2a minus a हो जाएगी एंड एज x is equal to 2a अपर लिमिट तो t is equal to 0। So therefore this integral becomes 0 to a fx into dx, first integral as it is, second integral limit from t to a, sorry a to 0, a to 0, t से a। जब हमारी x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू a हो जाएगी, जब x की वैल्यू 2 है अपर लिमिट तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड दिस fx into dx दैट इज x की जगह हम 2a minus t और यहाँ से बेटा x की वैल्यू तूने 2a minus t पुट की तो dx की वैल्यू हो जाती है माइनस dt। तो देयरफॉर जहाँ पे dx लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे माइनस dt, दैट्स राइट। इसे ठीक कर लो तो 0 to a f of x into dx, ये माइनस dt है बेटे, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि उसमें अगर हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। तो माइनस dt को अगर हम प्लस बना लें
तो ये लिमिट a से 0 इट विल बिकम 0 टू a एंड दिस इज f ऑफ 2a माइनस t इंटू डी टी। यहाँ पे लिख सकते हो आप यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करिए जिसमें ये था कि आप किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, x की बजाय t लिख सकते हो, v लिख सकते हो, y लिख सकते हो, व्हाटएवर। तो हम चाहें तो 0 टू a दिस वन इज fx इंटू डी एक्स, और सेकेंड इंटीग्रल में वेरिएबल t है तो उसकी जगह हम चाहें तो tx रख सकते हैं, 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एंड यू कैन मेंशन हियर यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की बेटा। And this is nothing, this is your right hand side of your property, 0 to a fx into dx plus 0 to a f of 2a minus dx। तो पहले तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को कभी यूज नहीं करेंगे, बट वी मस्ट अवेयर कि ये प्रॉपर्टी हमारी इसके इक्वल होती है। इसका सेकेंड पार्ट यूज होगा, तो सेकेंड पार्ट क्या है, आप किसी भी बुक में चेक करेंगे एलिमेंट्स में, आर डी शर्मा में, तो आप ये प्रूफ भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। नाउ जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम क्वेश्चन में उसको डिस्कस करते हैं। तो वी कैन कॉल इट प्रॉपर्टी 6a नाम दे देते हैं 6a। एंड दिस इज लाइक दैट, अगेन लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2a f of x into dx। तो व्हाट हैपेंस देयर बेटा, कई बार क्या होगा, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिया था मेरे ख्याल से, जिसमें लिमिट माइनस a से प्लस a थी। तो यहाँ पर जो 2a माइनस एक्स आएगा ना, f ऑफ 2a माइनस एक्स, जो सेकेंड इंटीग्रल है, वो कुछ क्वेश्चंस में तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। जो f ऑफ 2a माइनस एक्स होगा इन सम ऑफ द क्वेश्चन दिस इज नथिंग बट इक्वल टू f ऑफ x। और अगर ये f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल हो जाता है, देन सी व्हाट हैपेंस, this is 0 to a fx into dx, this is also 0 to a fx into dx if f of 2a minus x is equal to fx। तो अगर ये भी fx आ जाता है 0 to a, ये भी fx है 0 to a, तो it means this is 2 times of 0 to a fx into dx। तो जब भी हमारे पास लिमिट 0 to 2a आएगा fx into dx, तो हम उसमें कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि what about fx is given to us, then we need to find f of 2a minus x। f of 2a minus x अगर fx के इक्वल आता है तो we simply write this, we can write this definite integral as twice of 0 to a fx into dx। ये लिमिट हाफ रह जाएगी, 2a से a रह जाएगी और पूरा इंटीग्रल 2 टाइम आ जाएगा। बट इन सम ऑफ द अदर क्वेश्चन दिस f of 2a minus x may be equal to minus fx। कई जगह पे ऐसा भी होगा कि f of 2a minus x that may be equal to minus fx, वो minus fx के इक्वल आ जाएगा। अगर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है, देखना जरा, दिस इज 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज 0 टू ए माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, तो देन आंसर विल बी 0। तो ये 0 आ जाता है कई सारे क्वेश्चंस में, इस करके हम इस प्रॉपर्टी 6a को यूज करेंगे, 6 प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, मेन रिजल्ट है, वो हमारी इस 6 प्रॉपर्टी से ही निकला है, इसलिए हमें पहले इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होता है। नाउ अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन 7.11 एक्सरसाइज के हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ हमने अभी करने हैं। तो पहले हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.11। वी विल रब इट नाउ। Question 12, exercise 7.11. He said integrate this 0 to pi, that is x upon 1 plus sin x। एक तो बड़ा मोटा सा सिंबल होगा कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी है 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, ये तभी लगेगी जब अपर लिमिट पाई हो जाए या 2 पाई हो जाए एंड लाइक दिस। इस तरह के क्वेश्चंस में ही 99% ऐसे क्वेश्चंस में ही लगेगी ये 6 प्रॉपर्टी जहाँ पे अपर लिमिट पाई हो या फिर 2 पाई हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, या जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, या फिर इसमें एक एग्जांपल नंबर 32 है, वहाँ भी लिमिट 0 से पाई है। तो हमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि किस क्वेश्चंस में हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें। तो बेटा दिस क्वेश्चन इज 12 0 to pi x इंटू x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इसको कैसे आगे सोल्व किया जाए? तो पहला काम वी कैन कॉल इट नंबर 1 कॉल करें।
तो फर्स्ट बेटा वही प्रॉपर्टी जो हम कह रहे थे कि हर क्वेश्चन में लगेगी, पिछली वीडियो की डिस्कशन, विच वन, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स 0 to a that is equal to 0 to a f of a minus x into dx। प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने बोला था बिकॉज ऑफ दिस, ये प्रॉपर्टी लगाएं। ये इस प्रॉपर्टी के बगैर तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, तो हमें इस क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी लगाना है। तो दिस इज x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इट विल बिकम पाई माइनस एक्स, जहां भी x है उसकी जगह हम पाई माइनस एक्स लिख दें, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एंड नाउ सिंप्लीफाई, तो दिस इज पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, व्हाट अबाउट साइन पाई माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट साइन एक्स इंटू डी एक्स एंड कॉल इट नंबर 2। इसको आप नंबर 2 दो। अब आप चेक करिए क्या 1 और 2 को ऐड किया जा सकता है, क्या उसको ऐड करने से कुछ फायदा होगा, जैसे हमने कल पिछली वीडियो में किया है। तो हमें लग रहा है कुछ फायदा हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। न्यूमरेटर्स जब ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐड कर सकते हैं, ऐड 1 एंड सेकेंड। तो देन 2i is equal to 0 to pi, this one is denominator is again 1 plus sin x and numerator is x plus pi minus x into dx, and we see here x is cancel out, so we left with pi common, this one is 0 to pi 1 over 1 plus sin x into dx। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बगैर प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ वेज टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो, कोस 90 माइनस एक्स, एंड वी कैन यूज हियर 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला, दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर हम 1 माइनस साइन एक्स से इसको रेशन मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो तब भी हो जाएगा ये। देयर आर सो मेनी वेज, बट नाउ हियर वी नीड टू सॉल्व इट यूजिंग प्रॉपर्टी। तो अब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा, जो हमने 6 प्रॉपर्टी अभी डिस्कस की है, एंड वी कंसीडर दिस अपर लिमिट एज 2a, इसको 2a लेके चलिए। तो लेट्स सी, देखिए जरा, हियर वी ऑब्जर्व f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस साइन x, चेक करें जरा ध्यान से, एंड बेटा 2a दैट इज नथिंग बट पाई, क्योंकि अपर लिमिट पाई है तो उसे हम 2a लेके चलेंगे। तो हमने बताया था कि वी नीड टू फाइंड f ऑफ 2a माइनस x, हमें f ऑफ 2a माइनस x निकालना होगा, fx इज गिवन टू अस। तो f ऑफ 2a माइनस x मीन्स f ऑफ पाई माइनस x, बिकॉज 2a इज नथिंग पाई। तो जहां पे फंक्शन में x है उसकी जगह पाई माइनस एक्स लिखिए, तो 1 ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, एंड अगेन वी ऑब्जर्व दैट दिस इज नथिंग बट 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट fx। तो वी व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हमें क्या पता लग रहा है कि जो f ऑफ 2a माइनस एक्स है दैट इज नथिंग बट fx, वो fx के इक्वल आ रहा है। हमारे पास जो fx था 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, उससे हमने f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला। व्हाट इज 2a हियर, पाई, तो बेटा पाई रख दिया जहां भी x था, 1 ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स वापस साइन एक्स आता है, इट मींस दिस इज अगेन fx। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। f ऑफ 2a माइनस एक्स या तो प्लस fx आएगा या माइनस fx आएगा, उसी केस में प्रॉपर्टी लगेगी। अगर वो प्लस fx और माइनस fx में से कुछ नहीं आता, वो कुछ और ही आ जाता है फंक्शन, तो हम ये प्रॉपर्टी वहां यूज ही नहीं करेंगे। तो ना तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर इट बिकम पाई। और प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, क्या प्रॉपर्टी थी मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये डबल आ जाता है तो देन 0 to 2a fx into dx, दैट इज 2 टाइम 0 to a f of x into dx, ये बन जाएगा अगर ये डबल आ जाता है 2 टाइम, और लिमिट 2a से a रह जाएगी, मतलब लिमिट आधी रह जाएगी। तो यहाँ पर 2a की वैल्यू पाई है, तो a इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। 2a इज पाई, तो a की वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पे लिमिट 0 से 2 है, तो अब बाद में लिमिट 0 से a रह जाएगी, इट मींस a मींस पाई बाई, सॉरी a की वैल्यू पाई बाई 2 रह जाएगी। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल ये पाई एज इट इज 0 to 2a, तो इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a मींस व्हाट, पाई अपॉन 2 into 1 over 1 plus sin x into dx, and here this is 2i, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा। और अब अगर फर्दर आगे आप कह सकते हो कि सर अभी भी फंक्शन तो हमारा सेम है 1 over 1 प्लस साइन एक्स, और अब हम जैसे यहाँ पर हमने पाई को 2a ले लिया था, क्या हम अब इस पाई बाई 2 को भी 2a ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हो आप बेटा।
आप चाहें तो आपकी बार 2a को पाई बाय 2 ले लें तो a की वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगा, बट क्वेश्चन में क्या होगा, 2a की जगह पाई बाय 2 लिखेंगे तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट विल बी कोस एक्स. नाउ इट इज नाइदर प्लस एफ एक्स नॉर माइनस एफ एक्स, तो दैट्स वाई प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल. अब ये ना तो प्लस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना ही माइनस एफ एक्स, क्योंकि ये तो 1/1 प्लस कोस एक्स आ गया और हमारे पास था फंक्शन 1/1 प्लस साइन एक्स. तो नाउ प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी. ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई करते हैं हम जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स या तो प्लस एफ एक्स आए या फिर माइनस एफ एक्स आ जाए. तो दैट्स वाई हम इसमें फर्दर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ यू जस्ट सॉल्व इट. अब आप इसको सोल्व करें तो आई इक्वल टू बेटा पाई इंटू 0 to पाई बाई 2. नाउ व्हाट यू वांट टू डू इट, व्हाट कैसे प्रूव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, अब आप देख लो. बेटर रहेगा इसमें आप 1 माइनस साइन एक्स से एलसीएम वो कर लो, रेशनलाइज कर लो. 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स. 1 माइनस साइन एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो देन इट इज पाई 0 to पाई बाई 2. This is denominator 1 plus sin x into 1 minus, that is cos square x. So therefore 1 upon cos square x or minus sin x upon that is also cos square x into dx. तो पाई कॉमन बेटा 0 to पाई बाई 2, दिस वन इज secant square x. और इसका दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर रह सकता है. आप इसमें अगर साइन एक्स को उसमें बदल लो, कोस में बदल लें तो ज्यादा ऑप्शन बेटर रह सकता है. 1 प्लस साइन एक्स है, इसको आप लिख सकते हो कोस ऑफ 90 माइनस एक्स. तो 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, दैट इज 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स. तो दिस इज पाई अपॉन 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू dx. लिमिट इज 0 to पाई बाई 4 पाई बाई 2. तो पाई अपॉन 2 सीकेंड का इंटीग्रेशन में टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इधर लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2. इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज माइनस पाई और टेंजेंट की जगह पहले पाई बाई 2 रखिए, तो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह पाई बाई 4 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखूंगा तो पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 ये आ जाता है. माइनस पाई टेंजेंट 0 होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 1, तो ओवरऑल आंसर इज पाई. तो इसकी वैल्यू बेटे आंसर इसका पाई आ जाता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. तो इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे आप दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो सिमिलरली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 32, इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल 32 देखिए. सेम बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टियां सेम लगेंगी उसी तरीके से. नाउ एग्जांपल 32, then question is 0 to pi, that is also from 0 to pi, but this is time, this is x into sin x divided by 1 plus sin x into dx. x sin x divided by 1 plus cos square x, 1 plus cos square x into dx. तो बेटा पहली प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, ये हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगती है, तो इसलिए इसको कॉल इट नंबर 1. और इसमें आप ये प्रॉपर्टी लगाइए, इससे x हमारा हट जाएगा, जो यहाँ x होता है वो हट जाएगा. So this is x, so it can be written as pi minus x. This is sin x, so it can be written as sin of pi minus x divided by 1 plus cos square, that is again pi minus x. So we know sin pi minus x, this is nothing but sin x, and cos pi minus x, that is nothing but minus cos. वो minus cos x होता है. लेकिन अब चलो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. 0 to pi, this is pi minus x, sin pi minus x, that is sin x, 1 plus, this is cos pi minus x बेटा. तो cos pi minus x तो minus cos x होता है, लेकिन cos square pi minus x है, तो that is minus cos x का होल स्क्वायर, तो this is again cos square x. ये छोटी छोटी बातें ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए.
तो इसलिए प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही आता है, माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये स्केयरिंग हुआ इस वजह से वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। एंड कॉल इट नंबर 2। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, एलसीएम देखो बेटा दोनों इक्वेशंस में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, और इधर इसमें देखो आप साइन एक्स ऊपर से कॉमन ले सकते हो, एंड वी लेफ्ट विद एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, एक्स से एक्स कैंसल हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद व्हाट, पाई कॉमन, एंड अगेन दिस इज साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट इज 0 टू पाई। और अब आप इस क्वेश्चन को फिर से उसी तरह चेक कर सकते हो कि जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है तुम्हारा, नाउ हियर एफ एक्स इज व्हाट, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इसमें फिर से 2a की वैल्यू पाई है, 2a इज पाई, 2a को हम फिर से पाई ले रहे हैं बेटा, तो फिर से व्हाट अबाउट एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। मैंने बोला ये प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे जब अपर लिमिट पाई या 2 पाई हो, तो यहाँ पाई है तो हम लगा लेते हैं, तो पाई माइनस एक्स, एंड यहाँ पे बेटे जब भी x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे विल गेट द सेम थिंग, तो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स। तो इसलिए ये वैल्यू इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इट इज ट्वाइस, पाई तो था ही, 2 टाइम आ जाएगा, 0 टू a, 2a की वैल्यू पाई है तो a की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इधर देखिए 2i है तो 2 से 2 फिर कैंसिल हुआ जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। नाउ इट इज ऑन योर चॉइस कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप इसमें सेकंड एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नीचे 1 प्लस साइन एक्स है तो आप ऊपर इसमें साइन एक्स में 1 ऐड कर लो, 1 प्लस और 1 को माइनस कर लो, और अब इसे आप सेपरेट डिवाइड कर देंगे बेटा, तो यू कैन सॉल्व इट फर्दर। आप इसे आगे सोल्व अपने आप कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 रह जाएगा। इट्स लाइक दैट दिस, देखिए 0 टू पाई बाई 2 1 बचा, और माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, और ये हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। कैन ट्राई इट, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एंड मुझे लग रहा है हमें वो क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 36। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 36 के बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, एंड देन दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट, विल बी कंप्लीट। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 36 करें। दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 36, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ log ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ बेटा, स्टेटमेंट है इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 दैट इज log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। समटाइम इट मे बी कोस एक्स, ये कोस एक्स भी हो सकता है। और एग्जाम्पल नंबर 16 जब आप करेंगे तो 16 में हम ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 36 का यूज होगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 16 में 2 स्टेप के बाद वो एग्जाम्पल 36 ही बन जाता है, तो फिर उसको हम फर्दर अपने आप सोल्व कर लेंगे जब हम पहले इसको देखते हैं। लेट्स सपोज कॉल इट नंबर 1 एंड यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम यूज करते आ रहे हैं, वो आपको पता लग रहा होगा अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन है सब में यूज कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। तो log ऑफ साइन एक्स इंटू सॉरी एक्स की जगह आप लिखो पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हमने साइन एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया, आप यहाँ लिख दे यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। नाउ सिंप्लीफाई इट, 0 to pi by 2, this is log of sin 90 minus x, that is cos x into dx. Now call it equation number 2, this is equation number 1. Add कर दो, add first and second, first और second को add कर देना चाहिए, तो 2i 0 to pi by 2, now add करो, तो this is log of sin x plus this is what, log of cos x। आपके पास कोई सीधा सीधा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, log sin x plus log cos x, which can be written as 0 to pi by 2, this is log of sin x into cos x into dx, log of sin x into cos x into dx। अब बेटा इस क्वेश्चन को sin x into cos x आया,
तो क्या मैं इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों? नाउ दिस इज 2 sin x into cos x, इट मे बी रिटन एज sin 2x। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to pi/2 log of sin 2x divide by 2 into dx, and now use that formula log m upon n, that is 0 to pi/2 log of sin 2x minus log of 2 into dx। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दिस इज 2i, अब हमें log 2 तो कांस्टेंट है, log sin 2x को इसे सोल्व करना है मुझे। सो 0 to pi/2 दिस इज log of sin 2x into dx और माइनस log of 2 into दिस इज नथिंग बट 1 into dx। ये तो हमारा काम खत्म हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और pi/2 पुट कर देंगे, दिस इज ओवर। प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ पे प्रॉब्लम है बस इस पार्ट में। तो अब इस पार्ट को कैसे सोल्व किया जाए? दिस इज log sin 2x और हमारे मेन क्वेश्चन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 0 to pi/2 log sin x। यहाँ पे भी 0 to pi/2 है, log sin x की बजाय जस्ट log sin 2x है, स्मॉल डिफरेंस इज देयर, थोड़ा सा फर्क है। तो क्या हम इस sin 2x को x में कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है। दिस इज log sin 2x, अगर ये log sin x हो जाए देन इट विल बी लाइक दिस। तो लेट्स चेंज इट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं और इस 2x को पुट करते हैं। पुट 2x इक्वल टू t इन फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट इंटीग्रल, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने 2x को t पुट कर दिया, ये 2x है। तो x इक्वल टू t/2, तो dx इक्वल टू dt/2, dx की वैल्यू भी dt/2 रख देंगे बेटा। और लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा बेटा। x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 2x की वैल्यू t है, तो एज x इक्वल टू 0 तो t 0, एज x इक्वल टू दिस अपर लिमिट इज pi/2 तो t की वैल्यू पाई हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। So therefore this integral becomes 0 to pi/2, sorry 0 to pi log of sin 2x that is sin t into dx। dx की जगह हम लिखेंगे this dx that is dt upon 2, dt divided by 2। और हमने सेकंड वाला इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं करना, that is 0 to pi/2 into log 2 into dx, वो dx में रहेगा, उसे चेंज नहीं करते, हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट में चेंज किया। देखो 2 यहाँ आ जाएगा बाहर, dt/2 का 2, तो दिस इज log sin x, हम इसको log sin t है तो log sin x बना सकते हैं into dx। लेकिन अब लिमिट की गड़बड़ होगी, 0 से पाई आ गई, यहाँ पे 0 से pi/2 है। तो बेटे अब इसमें दोबारा से एक दूसरी प्रॉपर्टी लगाओ, वी आर हैविंग हियर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/2 0 to pi, दिस इज log of sin t की बजाय इसको वापस sin x into dx कर दें, एंड दिस इज log of 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, दिस इज 0 to pi। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसमें हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, t की बजाय हमने x रख लिया, ये 2 d2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 यूज करो जो आज हमने डिस्कस की है, प्रॉपर्टी 6। नाउ हियर दिस fx दैट इज log of sin x, ये log of sin x लग रहा है, तो 2a की वैल्यू पाई है, फिर से देखो 2a इज अगेन पाई, तो therefore f of 2a minus x that is f of pi minus x, that means log of sin pi/2 minus pi minus x, तो sin pi minus x वापस log sin x होता है, that is nothing but fx। ये f of 2a minus x वापस fx आ रहे हैं, तो that's why this first part is 1/2 into 2 0 to a, ये 2a है पाई बेटा, तो 0 to a का मतलब हो जाएगा दिस इज pi/2 into log of sin x into dx। देखो जरा ध्यान से भी ये क्या चीज आ गई, और माइनस इसमें आप x में लिमिट रख दो तो pi/2 into log of 2, ये बचा। इधर भी 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये यहाँ 2 आएगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसको चेक करिए जरा ध्यान से, व्हाट अबाउट दिस, कंपेयर इट विद इक्वेशन नंबर 1 0 to pi/2 log of sin x dx, तो वी कैन राइट दिस एज i। तो फ्रॉम फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उससे हम इसको पाई के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट हियर। तो देन यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करना है बेटा, तो दिस इज 2i, दिस वन इज 2i इक्वल टू
I minus pi by 2 into log 2. This part is I using equation 1 and this is pi by 2 into log 2. तो बेटे इस I को इधर ले आओ तो I equal to minus pi by 2 into log 2. That's your answer. This is very very important question. सब बच्चों को आना चाहिए, बहुत important